बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जे ऑनलाइन। इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। स्टेटमेंट है कि इफ़ साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4/5 एंड कॉस बीटा इज़ 40/41। दो वैल्यूज़ दी गई हमें, कॉस अल्फ़ा की और कॉस बीटा की, where angle alpha is greater than 0 but less than pi/2। इसका मतलब ये है कि ये एक्स वाई प्लेन है जिसके अंदर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी इसको बोलते हैं। क्वाड्रेंट बना लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, 0 से लेके 90 डिग्री तक या pi/2 रेडियन तक पहला क्वाड्रेंट होता है। फिर उसके बाद 180 डिग्री तक, या इसको रेडियन मेजर में पाई बोलते हैं, यहाँ तक दूसरा क्वाड्रेंट होता है। तीसरा क्वाड्रेंट होता है 3 pi/2 रेडियन मेजर में, या 270 डिग्री मेजर के अंदर, और फिर यहाँ पे अगेन 360 डिग्री या 2 पाई डिग्री आ जाता है जीरो के साथ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ। अब वो कह रहा है कि जो एंगल अल्फा है ये pi/2 और जीरो के दरमियान में है, जीरो और pi/2 इन दोनों के दरमियान में है। इट्स मीन जो अल्फा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सिमिलरली एंड एंगल बीटा इज आल्सो बिटवीन pi/2 एंड जीरो, सो बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। बताने का ये वाली जो चीज़ है, इसके बताने का मकसद ये है कि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो भी निशानात होंगे प्लस या माइनस के वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से आएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। फिर करना क्या है, शो दैट साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 133/205, यानी ये वाली चीज़ शो करनी है। इसमें लिखा हुआ है साइन अल्फा माइनस बीटा, ये वाली चीज़ साइन अल्फा माइनस बीटा। इस चीज़ को एक्सपेंड करेंगे फार्मूले के ज़रिए, तो क्या हमें चाहिए, हमें चाहिए साइन अल्फा, जी बिल्कुल मौजूद है। साथ में हमें क्या चाहिए, साइन अल्फा के कॉस बीटा, जी बिल्कुल मौजूद है। लेकिन साथ में कॉस अल्फा भी चाहिए, कॉस अल्फा तो नहीं है, साइन अल्फा है बट कॉस अल्फा नहीं है। तो एक तो ये वाली चीज़ हमें मालूम करनी है। उसके साथ दूसरा बीटा का साइन भी चाहिए, बीटा का कॉस मौजूद है लेकिन बीटा का साइन मिस है। ये दो रकमें मिस हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो हमने इसको एक्सपेंड करना है। ये वाली दो चीज़ें मालूम करके पुट कर देंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाला जो निशान है एलसीएम लेंगे तो जवाब आ जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। आई होप आपको रोड प्लान का पता चल गया होगा कि हम इसके अंदर फाइंड किस तरह से करेंगे आंसर को। और आंसर क्या है, आंसर ये है कि हम कॉस अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको बाद में पुट करेंगे फार्मूले के अंदर, और तमाम जो साइड्स हैं वो मालूम हो जाएंगी और प्रूफ हो जाएगा। ये लिखा हुआ है साइन अल्फा 4/5। अगर मैं कहूँ कि साइन स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर अल्फा ये बराबर 1 के होता है, तो इसको आप बोलेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटी। फंडामेंटल आइडेंटिटी के ज़रिए इसको यूज़ करें तो अब देखें इसमें साइन अल्फ़ा की वैल्यू मौजूद है, साइन अल्फ़ा की जगह पुट कर दें, या कॉस मालूम करना है एक दफ़ा तो साइन को इधर लिख लें, दूसरी साइड पे उधर प्लस था तो इस साइड पे माइनस लिख दें, क्यों कि इसका एडेटिव इनवर्स दोनों साइड पे ऐड कर दिया। ये आ गया जनाब कॉस स्केयर अल्फ़ा और 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा। साइन की वैल्यू है जी 4/5, ऊपर इसके स्क्वायर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 4 इंटू 4 16, और यहाँ पे 25। दोनों का एलसीएम लेंगे और वो देखेंगे तो 25 है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस 16, 9/25। जो कॉज है स्केयर अल्फा के साथ वो आ गया 9/25, बट दोनों साइड पे जब लेंगे स्क्वायर रूट तो ये बन जाएगा कॉज अल्फा इज इक्वल टू
प्लस माइनस 3/5। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। ये साथ में प्लस माइनस क्यों आया है? जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि उसके साथ प्लस माइनस आता है जवाब के साथ, ठीक है। इसकी अलग डिबेट है और अलग इसका एक लेक्चर है कि क्यों ऐसा होता है, जो कि हमारा यहाँ पे कंसर्न नहीं है। आज हम टू द पॉइंट रहते हैं और सिर्फ इसी चीज़ को समझते हैं। अब यहाँ पे कॉज अल्फा के दो जवाब आ गए हैं, यानी एंगल अल्फा है और जो फंक्शन है वो कॉज है। जवाब एक आ गया +3/5, दूसरा है -3/5। अब इनमें से कौन सा सिलेक्ट करें? तो ये वाली जो बात पढ़ रहे थे हम क्वाड्रेंट की, एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट में तो साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉज भी पॉजिटिव होता है। तो जब कॉज है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव वाला सिलेक्ट कर लेंगे, दूसरे वाला छोड़ देंगे। तो यहाँ से पता चला कि जो कॉज अल्फा है उसकी वैल्यू जनाब 3/5 पॉजिटिव है। ये एक वैल्यू मालूम हमने कर ली, ये वाली कॉज अल्फा। अब हमें चाहिए साइन बीटा। तो जो बीटा का एंगल है, मैं पहले कलर चेंज कर लेता हूँ और फिर उसके बाद हम इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। देखें, ये साइन की थी, वाइट कलर में मैंने सारा लिख दिया। अब ये वाला जो एंगल है कॉस बीटा 40/41, इस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं। कॉस बीटा दिस इज 40/41। यही ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करें। तो मैं इधर अगेन इसको लिख देता हूँ, कैसे? साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा दिस इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू गिवन है, हमें साइन की चाहिए, तो साइन को इधर ही लिखा रहने देते हैं, यानी लेफ्ट साइड पे, और जो कॉज है उसको राइट साइड पे लिख देते हैं। कॉज जैसे ही राइट साइड पे अपेयर होगा फिर इसकी वैल्यू पुट कर दें। अब वैल्यू क्या है? 40/41 स्क्वायर 1 माइनस 40 इंटू 40, आई थिंक 4 4 16, ये 1600 हो जाएगा। और ये 1681। कैलकुलेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं अपना टाइम सेव करने के लिए। इनका एलसीएम लेंगे इसका, क्योंकि फ्रैक्शन नहीं है 1 होगा। ये थोड़ी देर पहले इधर किया इसलिए मैं डायरेक्ट इसे करता जा रहा हूँ सॉल्व। 1681 इधर आ जाएगा, माइनस ये 1 आ गया, फिर ये 16 आ जाएगा 100 के साथ, और इसमें से जब माइनस होगा 81/1681, और इस साइड पे क्या थी वैल्यू? साइन स्क्वायर बीटा। ठीक हो गया। अब देखें ये स्क्वायर की वैल्यू है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद होगा क्या कि इधर बच जाएगा साइन और ये हो जाएगा बीटा। दूसरी साइड पे देखें 81, इसका स्क्वायर रूट होता है 9 प्लस माइनस के साथ, और नीचे जो 1681 है ये थोड़ी देर पहले ही हमने स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर लिया, तो ये 41 इसका स्क्वायर रूट आ गया। प्लस के साथ एक जवाब आ गया, एक माइनस के साथ आ गया। एंगल कौन सा है? बीटा, और साथ में साइन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बीटा लाई कर रहा है, साइन फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट में तो तमाम ही पॉजिटिव होते हैं, लिहाजा इसमें जो प्लस वाला है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं और जो नेगेटिव वाला है उसको इग्नोर कर देंगे। ये दो वो वाली वैल्यूज मालूम कर ली हैं जो इस फार्मूले के अंदर अननोन थी अभी तक, ये दोनों मालूम कर लें। अब इसको उठाएं, साइड पे लिखें और इनके अंदर तमाम जो मालूम वैल्यूज हैं वो पुट कर दें। बड़ी आसानी के साथ क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ एक दफ़ा, वी नो क्या हम जानते हैं? हम ये जानते हैं कि जो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा होता है ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा के माइनस कॉस अल्फ़ा और फिर साइन बीटा के इक्वल होता है। अब वैल्यूज पुट करने की बारी है। साइन अल्फ़ा, तो ये तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था 4/5। कॉस बीटा, तो ये भी स्टेटमेंट में है
40/41 माइनस कॉज अल्फा नहीं था, हमने मालूम किया 3/5 आ गया, ये मैंने लिखा वाइट कलर में 3/5। फिर उसके बाद है साइन बीटा, अभी फाइंड किया 9/41। ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट हो गई हैं। अब देखिए कि ये भी नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई। तो ये 4 4 16 160 और नीचे क्या है 5 1 5 5 4 20 205। ऊपर वाला ऊपर ज़रूर 9 1 9 9 2 18 27 और नीचे वाला नीचे 5 1 5 5 4 20। दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या है जी, एक जैसा ही है, तो ये 205 एलसीएम आ गया और ऊपर 160 माइनस 27 160 माइनस 27, 10 में से 7 3, 5 में से ये भी 3 और ये 133 आ गया। किस चीज़ का आंसर आया? ये आया साइन फर्स्ट एंगल अल्फा माइनस सेकंड एंगल बीटा। तो यही इसका आंसर है 133/205। यही प्रूफ करना था। हमने अपने जो फार्मूला था साइन अल्फा माइनस बीटा का उसको एक्सपेंड किया, उसके अंदर जो नामालूम चीज़ें थी उनको मालूम किया और फिर यहाँ पे पुट किया तो ये प्रूफ हो गया। लिहाजा हम कह देंगे लास्ट में कि ये वाली बात जो हमारे ज़िम्मे लगी थी वो प्रूव कर दी। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 ख़त्म हो चुका है। इस लेक्चर को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपका अपना ही चैनल है। और अगर आपको चैप्टर नंबर 10 के अंदर कोई वहाम है तो लेफ़्ट साइड पे नीचे आपको प्लेलिस्ट नज़र आ रही है, प्लेलिस्ट को प्ले कीजिए और देखिए इसके अंदर तमाम लेक्चर 1 बाय 1। इसके ऊपर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 की वीडियो नज़र आ रही है आपको। अगला लेक्चर देखने के लिए वहाँ पे क्लिक कीजिए और राइट साइड के ऊपर आपको नज़र आ रहा है सब्सक्रिप्शन का बटन, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। इस लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।